अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 पाठ 8। बच्चों, इस चित्र में हमें जल महल, झील, पहाड़, पेड़ पौधे, आइसक्रीम वाला, गुब्बारे, ऊंट, खिलौने, कूड़ेदान, खुशी से आइसक्रीम खाते हुए राजू और रीना, उनके मम्मी पापा आदि दिखाई दे रहे हैं। ये सभी नाम हैं। इन्हीं नामों से हमने इन सभी को पहचाना है। ये नाम प्राणियों, स्थानों तथा वस्तुओं के हैं। चित्र में राजू और रीना खुशी से आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ खुशी एक भाव का नाम है। इन्हीं नामों को ही संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये तुलसीदास जी हैं, ये भारत का मानचित्र है। शुभ्रा भाषण देती है, ताजमहल सुंदर है। इन वाक्यों में तुलसीदास, शुभ्रा व्यक्ति विशेष तथा भारत देश विशेष तथा ताजमहल इमारत विशेष के नाम हैं। ऐसे नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय घास चर रही है, इससे गाय की पूरी प्रजाति के बारे में पता चल रहा है। मछली जल की रानी। इन वाक्यों में गाय और मछली शब्द से किसी विशेष गाय या विशेष मछली का बोध न होकर इनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति या भाव आदि का बोध होता है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मित्रता, सुंदरता, बचपन, निर्बलता, कठोरता, मिठास, ईमानदारी आदि। निकिता और शमिता में मित्रता है। इन अंगूरों की मिठास के क्या कहने। इन वाक्यों में क्रमशः मित्रता एवं मिठास भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।